दोस्तों नमस्कार। तो लास्ट टाइम हमने जावा का जो अपना फर्स्ट मॉडल पेपर था, जो फर्स्ट मॉडल पेपर का जावा का हाफ पार्ट डिस्कस कर लिया था। सेकेंड हाफ जो 25 क्वेश्चंस थे उनको अपन आज बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर अपन देखें जो अपना 26 क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इज ट्रू। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर अपन किस काम के लिए लेते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, ये चेक करने के लिए इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर काम में लेते हैं कि ये अमुक क्लास का है या नहीं है, ये चेक करते हैं। अब देख लेते हैं, इट इज यूज टू क्रिएट इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, नहीं साहब। इट इज यूज टू कंपेयर एन ऑब्जेक्ट विद ए स्पेसिफिक टाइप, हाँ यही तो काम अपन लेते हैं। अगला देख लेते हैं, इट इज यूज टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू ए सर्टेन पैकेज, नहीं साहब ये नहीं है। इट इज यूज टू कंपेयर टू इंस्टेंसेज, नहीं टू इंस्टेंसेज नहीं, ऑब्जेक्ट को इंस्टेंस को क्लास के साथ कंपेयर करते हैं। मींस आपका आंसर क्या होगा यहां पर, बी। ओके, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिफॉल्ट कीवर्ड इन जावा इंटरफेसेस। डिफॉल्ट मेथड्स जावा के किस वर्जन में आए, जेडीके 8 से आए। डिफॉल्ट मेथड्स क्या है कि जो जावा के अंदर हम इंटरफेस बनाते थे, पहले हम केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रख सकते थे, जेडीके 8 से हम डिफॉल्ट मेथड्स भी रख सकते हैं, स्टैटिक मेथड भी रख सकते हैं। ठीक है ना, यही मतलब है डिफॉल्ट मेथड्स का। अब देख लेते हैं, इट कैन बी यूज टू डिफाइन कंक्रीट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का अपोजिट क्या हो गया, कंक्रीट मेथड। कंक्रीट मेथड्स इन इंटरफेस, हाँ जी ये बात तो सही है। अगला पढ़ लेते हैं, इट कैन बी यूज टू डिफाइन स्टैटिक मेथड, नहीं स्टैटिक मेथड के लिए तो स्टैटिक कीवर्ड काम में लेते हैं। इट कैन बी यूज टू डिफाइन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के लिए डिफॉल्ट की आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे ही होता है। इट कैन बी यूज टू डिफाइन प्राइवेट मेथड्स, नहीं प्राइवेट मेथड्स नहीं। प्राइवेट मेथड्स कब से ऐड हुए इंटरफेसेज के अंदर जावा में, जेडीके 9 से। आपको वर्जन्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना, अपन ने वर्जन वाइज डिटेल देखी है। चलिए साहब, इन जावा विच पैकेज कंटेन्स द स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास हम क्यों काम में लेते हैं, यूजर इनपुट के लिए। स्कैनर क्लास कहां है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर, राइट। आंसर इज जावा डॉट यूटिल। देन नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैटिक कीवर्ड इज ट्रू। स्टैटिक कीवर्ड क्या है, क्लास लेवल मेंबर्स के लिए। स्टैटिक कीवर्ड डेटा मेंबर के साथ अगर काम में ले रहे हैं, क्लास के नाम से रेफर कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड अगर है तो उसके 3 रिस्ट्रिक्शन अपन ने पढ़े थे। स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज एनी नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर डायरेक्टली। Static method cannot use any non-static method directly, and from static method you cannot use this and super like keywords। यही पढ़ा था अपन ने, देख लेते हैं। Static methods can access instance variable directly, नहीं साहब ये तो अभी अपन ने बात की, नहीं कर सकते। Static methods can only access static variables in static methods, yes। Static methods cannot be overridden, गलत हो गया। Static methods are called on instance of the class, नहीं साहब गलत हो गया। आर कॉल्ड ऑन देखिए यहां पर अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है। स्टैटिक मेथड्स आर कॉल्ड ऑन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही है और बात ये भी सही है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर जगह पर अगर अपन स्टैटिक मेथड्स की बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज होना चाहिए। आर कॉल्ड ओनली ऑन, अगर ये होता तो ये गलत हो जाता, ठीक है ना। तो अभी के तौर पर अगर हम बेटर आंसर देखें तो आपका बी है, लेकिन डी को भी हम मना नहीं कर सकते। ध्यान रखिए ये आपका डाउटफुल है, यहां पर एक ओनली वर्ड होना चाहिए था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर
हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बेटर आंसर बी है, लेकिन डी भी एक डाउटफुल ऑप्शन है, ठीक है ना। डी एक डाउटफुल ऑप्शन है, बात गलत नहीं है जो डी कह रहा है कि स्टैटिक मेथड्स को इंस्टेंस पर कॉल कर सकते हैं, कर तो सकते हैं सब। यहां पर शायद क्वेश्चन के अंदर ओनली वर्ड रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कीवर्ड इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव इन जावा। कंटेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड्स की अपन ने बात की थी। जावा के अंदर टोटल 67 कीवर्ड्स हैं और 16 कीवर्ड्स कंटेक्स्ट सेंसिटिव है, ये अपन ने बात की थी। हमने बात की थी कि जावा के अंदर एक कीवर्ड हमारे पास है वेर, जो कि रन टाइम पर डिसाइड करता है डेटा टाइप कौन सा है, जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं उससे रिलेटेड, एंड दैट इज कंटेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड, राइट। तो ये आपका कंटेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड है। बाकी आपके कंटेक्स्ट सेंसिटिव नहीं है, बाकी रेगुलर कीवर्ड्स के अंदर आते हैं। कंटेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड आपका एक पर्टिकुलर जगह पर कीवर्ड की तरह बिहेव करेगा, दूसरी जगह पर कीवर्ड की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक बात है। देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फाइनलाइज मेथड। फाइनलाइज मेथड क्या था साहब, डिस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, प्रोटेक्टेड है और अब डेप्रिकेटेड है, ठीक है ना। गार्बेज कलेक्शन से जस्ट पहले कॉल होता है, ये फाइनलाइज मेथड के बारे में। अब देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस को। इट इज कॉल्ड बाय द जेवीएम बिफोर एन ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड, यस, बात ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू इनिशियलाइज फाइनल वेरिएबल, नहीं, गंदी बात है, फाइनल वेरिएबल के लिए थोड़ी काम में लेते हैं। इट प्रिवेंट्स द ओवरराइडिंग ऑफ मेथड, नहीं, ये भी कोई गंदी बात है। इट इज यूज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स, नहीं, वो फाइनल है, कॉन्स्टेंट्स के लिए फाइनल है। ओवरराइडिंग को अवॉइड करना है तो फाइनल है, फाइनल मेथड्स ओवरराइड नहीं हो सकते, ठीक है। सो आंसर विल बी ए, राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 5 लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2। देखिए हमने कहा था बेसिकली तो अपना मोटो ये होता है, मैं हमेशा कहता हूं कि भाई जब भी आपके पास इस तरीके के नंबर्स हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। अगर हम शॉर्ट टर्म देखें, शॉर्टकट देखें तो 5 इंटू 2 की पावर 2, दिस शुड बी 5 इंटू 4, दिस शुड बी 20, 20 मस्ट बी द आंसर। कैलकुलेट अगर आप करना चाहते हैं, मैंने कहा कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, करें ना करें वो अलग बात है, क्योंकि कभी कभी हम शॉर्टकट के चक्कर में गलती कर जाते हैं। तो 5 को लिख लेते हैं। सपोज आपने 5 को लिखा 8 बिट्स के अंदर, 5 क्या हो गया 101, आपने लेफ्ट में 2 बिट्स से शिफ्ट किया, ये 2 बिट बच्चों बाहर निकल जाएंगे, बच क्या गया 0 0 0 1 0 1, और लास्ट में 2 बिट अपने क्या बच गए 0 0। इसको गुणा करेंगे 2 की घात 0 से, 2 की घात 1 से, 2 की घात 2 से, 2 की घात 3 से, 2 की घात 4 से। 2 की घात 4 का मतलब क्या हो गया 16, और 2 का मतलब 4, 20, बाकी तो 0 हो ही जाएगा। सो आंसर भी 20, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। शॉर्टकट आप काम में ले रहे हैं, अगर आ रही है तब शॉर्टकट काम में ले रहे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज कभी कभी शॉर्टकट में अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। ये अपन ने बात की थी, आपको दोनों ही बताए गए हैं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है। लोकल वेरिएबल्स क्या थे साहब, लोकल वेरिएबल्स हमने कहा था जो किसी मेथड या किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होते हैं और जिनका लाइफ टाइम और स्कोप उसी मेथड या ब्लॉक के अंदर रहता है जिसमें वो डिक्लेयर किए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात बच्चों हमने कहा था कि केवल फाइनल कीवर्ड है, जो मॉडिफायर है उनमें केवल फाइनल है, जो कि हम लोकल के साथ काम में ले सकते हैं। तीसरी बात हमने की थी लोकल के बारे में कि लोकल वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन मस्ट है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती, गार्बेज भी नहीं होता, यही पढ़ा था। आपने ऑप्शंस देख लेते हैं। दे आर इनिशियलाइज टू डिफॉल्ट वैल्यूज, गंदी बात है। दे मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर यूज, यस, ये बात तो सही है। दे कैन बी एक्सेस्ड आउटसाइड द मेथड इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, नहीं साहब, हमने कहा जी लाइफ टाइम और स्कोप तो उसी के अंदर होता है। दे आर स्टोर्ड इन द हीप मेमोरी, नहीं सर, स्टैक में होता है। आंसर क्या हो गया बी, ठीक है। देखिए जो भी क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, फिर वो कैसे क्वेश्चन पूछ ले आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, बस आपको उसका पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं, और इन्हीं कंसेप्ट्स की वजह से सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में दिए गए हैं।
तो जितने भी ऐसे कंसेप्ट्स हैं हम सारे पेपर्स में कर डालेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो क्वेश्चंस स्पेशली जो गलत हुए हैं और जिनका कंसेप्ट आपको नहीं आता है, वो क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ आपको, बार बार मैंने आपको सजेशन दिया है, उस क्वेश्चन को कॉपी में लिख लीजिएगा, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो आपका सॉल्यूशन है वो आप लिख लीजिएगा। जैसे लोकल वेरिएबल आया, लोकल वेरिएबल के बारे में जितनी बातें हैं उस जगह पर लिख लीजिएगा। ये आपके नोट्स की तरह भी काम करेगा और लास्ट मोमेंट पर आपके लास्ट टाइम नोट्स होंगे। तो अपने 20 मॉडल पेपर्स में इस तरीके से 20 + 20 हो गए ना, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हो सकता है 10-20 क्वेश्चन आपके ओवरलैप करें, रिपीटेड हों, तो इसके बावजूद भी अगर 50 क्वेश्चन लेके चलें तो लगभग 1000 क्वेश्चंस आपके पास जावा के होंगे। 1000 में से चलो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मान लिया आपने रिपीटेड, तो भी 980 क्वेश्चंस में बहुत सारे कंसेप्ट आपके आ जाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड। क्या होगा सब इस चीज का रिजल्ट। हमने क्या किया, बाइट b = 50, b = b × 2। देखिए एक चीज अपन ने पढ़ा था, याद कीजिए एक्सप्रेशंस के टाइम हमने कहा था किसी भी एक्सप्रेशन में बाइट, शॉर्ट और कैर हमेशा इंट में कन्वर्ट होता है। थोड़ी गहराई वाली बात है, इस जगह पर आप बड़े आसानी से 100 लिखेंगे, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने 100 लिखा है, लेकिन होगा क्या, बाइट, शॉर्ट और कैर पहले किस में कन्वर्ट होता है, बाइट, शॉर्ट और कैर किस में कन्वर्ट होता है भैया, इंट में कन्वर्ट होता है। किसी भी एक्सप्रेशन से पहले, तो आपने जब b × 2 लिखा तो बाइट किस में कन्वर्ट हो गया, इंट में, तो रिजल्ट क्या हुआ, इंट। इंट को बाइट में असाइन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कंपाइल टाइम एरर आएगी। आप कहेंगे रिजल्ट 100, कोई बात नहीं 100 होगा, यू विल गेट एरर। होना क्या चाहिए, आप इसको ऐसे लिखते तो चल जाता, b = बाइट b × 2 चल जाता। अगर आप लिखते b = 50 × 2 चल जाता, क्योंकि ये लिटरल है और रेंज में है। ठीक है बच्चों, देखिए जावा के अंदर जब आप पढ़ रहे हैं आपको ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन दिस मस्ट बी क्लियर। इतनी छोटी सी चीज़ मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है कि बाइट, शॉर्ट और कैर हमेशा इंट में कन्वर्ट होता है बिफोर इवेल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आ रहा है तो बिफोर इवेल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन दैट हैज टू बी कन्वर्टेड इन इंटीजर, एंड यू कैनॉट असाइन हायर टाइप टू लोअर टाइप। इंटीजर इज ऑफ हायर टाइप, शॉर्ट बाइट क्या है, लोअर टाइप है, हायर टाइप को लोअर टाइप असाइन कर नहीं सकते, तो हमें कास्ट करना पड़ेगा। पढ़ा था ना अपन ने, दैट वे दिस इज। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, कंपाइल टाइम है। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मैंने देखा था काफी सारे लोगों ने इसको गलत किया है। एक आपके पास है क्लास टेस्ट, पब्लिक क्लास टेस्ट, आपने एक लोकल वेरिएबल बना दिया, इस ब्लॉक के अंदर आपने दूसरा वेरिएबल बना दिया। अपन ने पढ़ा था लोकल वेरिएबल्स पढ़ते वक्त कि इनका स्कोप ओवरलैप नहीं कर सकता, ध्यान है ना। तो इसका स्कोप कहाँ से, यहाँ से लेके मेन के खत्म होने तक, इसका यहाँ से लेकर इस ब्लॉक के खत्म होने तक, ओवरलैप नहीं हो सकता, एरर। C++ में हो जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपने C++ पढ़ा हुआ है तो वहां पर ये हो जाता है, जावा में नहीं होता है, सी में नहीं होता है, सी में नहीं होता, जावा में नहीं होता, C++ में होता है। ऐसी चीजें कंफ्यूजिंग होती है, जो एक लैंग्वेज में होती है दूसरे में नहीं होती है। ओके, चलिए बच्चों, देन आपके पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 हमने स्ट्रिंग का कंसेप्ट पढ़ा है। स्ट्रिंग का कंसेप्ट हमने पढ़ा है, ध्यान दीजिए हमने क्या पढ़ा था स्ट्रिंग के बारे में। देखिए हमने कहा आपके पास यहाँ पर S1 है, आपके पास S2 है, आपके पास S3, 3 ऑब्जेक्ट रेफरेंस बने हैं। ध्यान दीजिए हमने कहा S1 के अंदर हेलो स्ट्रिंग असाइन की है, हेलो लिटरल स्ट्रिंग लिटरल असाइन किया, S1 इसे रेफर करेगा। ऑल्दो S2 एक दूसरी स्ट्रिंग को असाइन कर रहा है, लेकिन लिटरल असाइन किया है, हमने कहा था S2 इसी को रेफर करेगा। याद है आपको। देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जावा में, अगर आप कहीं पर लूज करेंगे तो ऐसे कंसेप्ट्स में करेंगे। बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है।
S3 की जब बात करेंगे तो S3 के लिए एक अलग से हेलो स्ट्रिंग बनेगी, अलग ऑब्जेक्ट बनेगा जिसे S3 रेफर करेगा। बच्चों हमने कहा S1 इक्वल टू S2, तो यहां पर रेफरेंस चेक होगा, तो S1 S2 ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। S1 इक्वल टू S3 क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू एंड फॉल्स। देखिए ट्रू फॉल्स कौन सा है आपका, बी मस्ट बी द आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में जिनको अपन ने बहुत डिटेल में गए हैं। What is the concept called when an object is made up of other objects? एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, एग्रीगेशन, कंपोजिशन। यही तो पढ़ा था अपन ने। सो दैट इज कंपोजिशन। चलिए 38 क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज क्या है, जिनका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। किसी भी क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी पड़ेगी। एब्स्ट्रैक्ट का अपोजिट क्या है, कंक्रीट क्लासेज। देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, कैन हैव बट कैनॉट, वी कैनॉट हैव ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सो दिस इज नॉट द राइट थिंग। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इंस्टेंशिएटेड, नहीं सर, दिस कैनॉट बी इंस्टेंशिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स, हाँ कंस्ट्रक्टर्स तो हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज कैन हैव, बात तो ठीक है। अब वैसे तो ये दोनों पॉइंट ठीक है, वैसे तो दोनों पॉइंट ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज में कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज में एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट मेथड दोनों हो सकते हैं। दोनों पॉइंट ठीक है, आप मना नहीं कर सकते। वॉट एवर द आंसर विच इज नॉट ट्रू है ना, ओके ठीक है, नॉट ट्रू है ना, ये लो, क्योंकि ये तो ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट मेथड हो सकते हैं। हमने बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, हम ये नहीं कह सकते कैन हैव, हो तो सकते हैं लेकिन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा हुआ नहीं है, तो ये बात भी ठीक है। आंसर आपका क्या हो गया, बी, नॉट लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये भी आपका उस हिसाब से ठीक है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं, कंक्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हो सकता है। आपने जो शुरू का कंसेप्ट पढ़ा था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी। 39, which of following OOPS concept refer to ability of different objects to respond same method call in different ways? वापस से, which of following OOPS concept refers to ability of different objects to respond the same method call in different ways? क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म हम क्या कह रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो कि एक ही मेथड को बार बार कॉल कर रहे हैं, सेम मेथड कॉल डिफरेंट वेज में, क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली प्लस मॉर्फिज्म, मल्टीपल वेज। नेक्स्ट, what is the name of concept that uses access modifier to protect variables and hide them within a class? That is data hiding. That is data hiding. कभी कभी हम डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन को सेम बोलते हैं, कभी कभी हम डेटा हाइडिंग और एनकैप्सुलेशन को सेम बोलते हैं। नो, दीज आर रॉन्ग कंसेप्ट्स। डेटा हाइडिंग जो आपका है वो एक अलग बात है ना, हम इनको रिलेट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपके पास है प्लेनेट, इसके अंदर आपने एक प्रोटेक्टेड मेथड बना दिया रिवॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने बना दिया रोटेट, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। एक क्लास आपने बनाई अर्थ, जिसमें आपने कहा एक्सटेंड्स प्लेनेट, आपने कहा यहाँ पर वॉइड रिजॉल्व। देखिए क्या गड़बड़ है, इस रिवॉल्व को आपने, ये तो अपना खैर ये हो गया, ये रिवॉल्व को आपने क्या किया है, प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पर आपने इसे ओवरराइड किया है। कंसेप्ट आपने पढ़ा था, मेथड को ओवरराइड करते वक्त उसकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। तो सुपर क्लास में कैसा है, सुपर क्लास में कैसा है, प्रोटेक्टेड है। तो सब क्लास में प्रोटेक्टेड या उससे हायर हो सकता था, प्रोटेक्टेड या पब्लिक हो सकता था।
आपने बच्चों कुछ नहीं लिखा है तो क्या रह गया, डिफ़ॉल्ट रह गया, मेथड पैकेज लेवल रह गया, अलाउड नहीं है, गंदी बात है, ठीक है, एरर आ जाएगी। कहाँ एरर आएगी, लाइन नंबर 3 में, मेक द मेथड लाइन 3 प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। N1 N2 N4 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है भाइयों बहनों। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए सर, आपने यहाँ पर व्हीकल क्लास ली है, स्ट्रिंग टाइप इक्वल टू 4W 4 व्हीकल के लिए, इंट मैक्स स्पीड 100, कोई बात नहीं। व्हीकल के कंस्ट्रक्टर में आपने 2 आर्ग्यूमेंट्स ले लिए, 2 पैरामीटर्स मिल गए, टाइप और मैक्स स्पीड में आपने असाइन करवा दिया बच्चों, है ना। ये थोड़ा स्मॉल कैपिटल का जो है वो तो गड़बड़ थोड़ा सा है, टाइपिंग मिस्टेक है। कार है जो कि एक्सटेंड कर रही है व्हीकल को, स्ट्रिंग ट्रांस है, यहाँ पर आपने एक कंस्ट्रक्टर लिया जिसमें आपने एक ट्रांस एलिमेंट लिया है, आपने कहा दिस डॉट ट्रांस इक्वल टू ट्रांस, नीचे आपके पास कार है। अब क्या घपला है, आगे अपन इसके क्वेश्चन पे जाएं इससे पहले गड़बड़ देख लीजिए। जब भी हम सब क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो सब क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अगर हम कॉल नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट सुपर क्लास के नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है ना, या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। और नो आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली तभी बनता है जब आपने एक भी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ नहीं है। तो इस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा सुपर क्लास के। सुपर क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं, यू विल गेट एरर। किस जगह पर एरर आएगी आपको, लाइन 1 में। क्वेश्चन तो अपन अभी आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर तो कॉल कर रखा है, देखिए आपने कहा इस जगह पर आपको एरर मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही आपने इसको कॉल किया तो सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कार का कॉल हो गया। ये क्या करेगा, अपने सुपर क्लास के नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को ढूंढेगा, वो है नहीं तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, एरर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लाइन नंबर N1 जो आपने यहां पर बात की है, लाइन नंबर N1, ठीक है ना। तो ये जो 7वीं लाइन है ये हमें N1 तक लेके जा रही है और N1 में एरर मिल गया, ठीक है भाइयों बहनों। एक्चुअली छोटी चीज़ों को हम अक्सर भूल जाते हैं तो वहीं पर आपकी गड़बड़ चालू हो जाती है। मैंने बच्चों के आंसर्स देखे थे, क्वेश्चन देख रहा था मैं, बहुत छोटी मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है ना। आप अपनी जावा को वापस से पढ़िए, आप ध्यान रखिए प्रोग्रामर के में एटलीस्ट आपके सबसे ज़्यादा जो मार्किंग वाला कोई टॉपिक है तो वो आपका जावा ही है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है तो वो सैड है, ठीक है ना। तो जावा को आप बहुत केयरफुली पढ़िए, सैड को आप बहुत केयरफुली पढ़िए, ये दोनों वरना आपको परेशान कर देंगे एग्जाम में। पेपर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 के अंदर 100 सबसे ज़्यादा मार्किंग के भी यही है। DBMS नेटवर्किंग तो अपने 40-40 क्वेश्चंस का है, नॉन टेक आपका 20 है, जबकि अगर हम जावा और सैड की बात करें तो 50-50 है बच्चों, ठीक है ना। बेकार की चीज़ों में दिमाग मत लगाइए। कई यूट्यूबर्स किसी को प्रोग्रामिंग का बादशाह बताते हैं, कोई बादशाह नहीं होता प्रोग्रामिंग में। हमें अपने बादशाहों से मतलब भी नहीं है, बादशाह वजीर हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कीजिए और छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स हैं उनका ध्यान रखिए। आप देख रहे हैं कि कई क्वेश्चंस अपने बहुत छोटे थे, b इक्वल टू b × 2, कोई भी कह देता 100 आंसर होगा, हम गड़बड़ कर जाते हैं। इन कंसेप्ट्स का ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत छोटे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन आपको परेशान करेंगे। देखिए इन डेटा इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0, यहाँ क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन आके कहाँ जाएगा, कैच में जाएगा। फाइनली एग्जीक्यूट जरूर होगा, तो क्या होगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, दोनों डिस्प्ले होंगे ना। और कोई घपला तो नहीं है ना, नहीं, और कोई घपला नहीं लग रहा है। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन एंड फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड विल बी आउटपुट, ठीक है। एक्सेप्शन आएगा, फाइनली एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन नहीं आएगा, फाइनली एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न करेंगे, फाइनली एग्जीक्यूट होगा। फाइनली हर केस में एग्जीक्यूट होता है, केवल एक केस के अलावा। वो केस कौन सा है, सिस्टम डॉट एग्जिट, ठीक है ना।
what new feature has introduced to switch statement in Java 12 that make it more concise and expressive? कौन सा ऐसा फीचर है जो कि जावा के 12वें वर्जन से ऐड हुआ स्विच एक्सप्रेशंस में, स्विच जो स्टेटमेंट है उसके अंदर, और स्विच को ज़्यादा कंसाइज या एक्सप्रेसिव बना देता है? दैट इज स्विच एक्सप्रेशंस। स्विच के अंदर काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं, ध्यान रखिएगा। पहले स्विच में हम केवल बाइट, शॉर्ट और इंटी काम में ले पाते, वाइट, शॉर्ट, कैर और इंटी काम में ले पाते थे, अब स्ट्रिंग भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा स्विच के अंदर हमने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं जो कि नए फीचर्स हैं, जेडीके 12-14 में ऐड हुए हैं। एक्सप्रेशंस हमने पढ़े, हमने यील्ड मेथड पढ़ा, हमने एरो केस पढ़ा, है ना। वो जो स्विच के नए वाले फीचर्स हैं, आप मान के चलिए कि 1-2 क्वेश्चन जरूर स्विच के नए फीचर्स में से आना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इन स्विच के जो 4-5 केसेस नए आए हैं, आपने ने जो बात की थी, इनका ध्यान रखिएगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्विच एक्सप्रेशन फीचर वर इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीके जावा 14? जावा 14 के अंदर क्या ऐड हुआ था? अभी अपन ने बात की, यील्ड मेथड रिटर्न करने के लिए आता है, रिटर्न करने के लिए यील्ड आता है। 46, व्हाट द रूट क्लास फॉर ऑल जावा एक्सेप्शंस? सुपरमोस्ट क्लास कौन सी है? थ्रोएबल क्लास। जो हिरार्की है वो क्या है? थ्रोएबल है। थ्रोएबल की 2 सब क्लासेज हैं, आप ध्यान कीजिए, अपन ने ये पूरी हिरार्की देखी थी। एक्सेप्शन है, एरर है। एक्सेप्शन की 2 सब क्लासेज हैं, रन टाइम एक्सेप्शन एंड आईओ एक्सेप्शन, यही तो पढ़ा था अपन ने। तो सुपरमोस्ट क्लास कौन सी है यहाँ पर? थ्रोएबल। डेफिनेटली इस क्लास की सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेप्शंस की, ठीक है ना। इन जावा कैन ए क्लास बी बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल? नो, क्योंकि फाइनल का सब क्लास नहीं बना सकते और एब्स्ट्रैक्ट की हमें सब क्लास बनानी होती है। नो, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी मार्क्ड एज फाइनल। 48, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 1 + 2 + 0? ये क्वेश्चन मैंने बड़ा सोच समझ के दिया है, क्योंकि आप लोग एक गड़बड़ कर रहे थे। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट टू राइट आपका चालू होगा, लेफ्ट टू राइट आपका एक्सप्रेशन चालू होगा, तो जब आप इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 0। अब ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है। जब दोनों को कॉन्केटिनेट करेंगे तो क्या होगा? 3 0 एज स्ट्रिंग, सो आंसर विल बी सी, ठीक है ना। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन? याद है आपको मैंने क्वेश्चन क्यों दिया है? मॉड्यूलस ऑपरेटर मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया। मॉड्यूलस ऑपरेटर का एक रूल मैंने आपको बताया था, a मॉड्यूलस b इक्वल टू a माइनस a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाइड बाई b। ध्यान है ना ये? तो इस एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने के लिए हमें इस रूल को काम में लेना है। एक गलती हम करेंगे कि इसका आउटपुट हम बताएंगे भाई 3 है ना, 3 का भाग दिया, 3 बार गया 9, बच गया 2 तो ये आ ही गया। एक नीचे माइनस है तो एक माइनस है तो माइनस होगा, गंदी बात। इस फॉर्मूला को अगर हम काम में लेते हैं, आर रिजल्ट विल बी 2। अगर नोमिनेटर में, अगर अंश में ऊपर की तरफ नेगेटिव होता तो रिजल्ट नेगेटिव होता। हर के मान से, डिनोमिनेटर के मान से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और उसके लिए ये फॉर्मूला जो मैंने आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अगर घपला है तो आप इन क्वेश्चंस को, ये जो आपके हैं, जो पॉइंट, जो अपनी क्लास है उस क्लास को रिकॉर्डेड में जाके एक बार फिर देखिएगा, तो आपको पूरा फॉर्मूला डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्विच के लिए आप रिकॉर्डेड अपना लेक्चर देख सकते हैं, आपके रिपोजिटरी में होगा, राइट। ये क्वेश्चन था जो कि अपने पास सैड का इसमें ऐड हो गया था, सैड में जावा का चला गया, ठीक है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम? हमें पता है सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इंटीग्रेशन, इंटरडिपेंडेंस, इंटरेक्शन, ऑल दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। तो बच्चों दैट वे हमने डिटेल में इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। आप
आराम से इसको देखिएगा। जो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं उनके लिए आप अपने जो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं उनको वापस से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो अपना जो बैच अभी चालू हुआ है 2 दिन पहले, इस बैच की क्लासेज को वापस आप लाइव ज्वाइन कीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आ रहा है तो जो टॉपिक चल रहा है उस वक्त आप उनको डिस्कस कीजिएगा। अभी 2 दिन पहले ही अपना नया बैच चालू हुआ है, उसमें जावा चल रही है। कहीं पर भी दिक्कत आए आप डिस्कस कीजिएगा, लाइव में डिस्कस कीजिएगा, मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं अपने, उनसे आप डिस्कस कीजिएगा। बहुत अच्छा डिस्कशन वो टेक्निकल करते हैं। बहुत हाईली टेक्निकल टीम मुझे लगता है कि अपने कैंडिडेट्स की है, अपने दोस्तों की, आपके साथियों की है। उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस को। फिर कहीं अगर दिक्कत आए तो आप बताइएगा। ओके, नमस्कार।